अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, एकादशी तिथि थी और रविवार का दिन था। कुरुक्षेत्र का रणांगण का मैदान था। हनुमान जी महाराज झंडे में विराजमान थे, अर्जुन के रथ के झंडे में विराजमान थे। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। अर्जुन बड़े खुश हुए और आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मैं कृतकृत्य हो गया। इतने में हनुमान जी महाराज भी उतर पड़े। कृष्ण ने 574 श्लोक अपने मुख से सुनाए थे। अर्जुन 85 श्लोक में वार्तालाप किए, धृतराष्ट्र 12 श्लोक में, संजय 40 श्लोक में। इस तरीके से कुल मिलाकर के 700 श्लोक बना था। 18 अध्याय है, 700 श्लोक बना है। कृष्ण भगवान अर्जुन को जब गीता सुना दिए तो अर्जुन खुश हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। अर्जुन के ऊपर भगवान बहुत खुश हुए। इतने में हनुमान जी भी ऊपर से कूद करके आ गए। हनुमान जी बोले, महाराज ये गीता मैं भी श्रवण किया हूं, हमें भी आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण भगवान बोले, आप कहां बैठ करके श्रवण कर रहे थे? आप कहां बैठे थे? हनुमान जी ने कहा, मैं रथ के ऊपर झंडे में विराजमान था, हमें भी आशीर्वाद चाहिए। कौन? भगवान बोले, आशीर्वाद नहीं तो श्राप देता हूं, तुम जाओ पैसाच बन जाओ। हनुमान जी अब गिड़गिड़ाने लगे, महाराज ऐसा कैसे कर दिए, ऐसा क्यों कह दिए? तब बताने लगे कि आप हमारे आसन से ऊंचे बैठ करके श्रवण किए। हनुमान जी बहुत गिड़गिड़ाए। तब कर्ण भगवान बोले, जाओ तुम पैसाच भाष्य लिखो और इसी से श्राप निवृत्ति होगा। तब गीता पर हनुमान जी महाराज पैसाच भाष्य लिखे, श्राप की निवृत्ति हुई। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, वक्ता समम न चैवोच्चम श्रोत्रिणामासनं वरम समासनात् पुण्यहानि ओच्वाच निरयम व्रजेत। कौशिकी की संहिता 687 का ये श्लोक है। इसमें यही कहा गया है कि वक्ता को कभी ऊंचे नहीं बैठना चाहिए और वक्ता को ऊंचे तो बैठना चाहिए मगर वक्ता के आसन के ऊंचे श्रोता का आसन नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल अवश्य रखना चाहिए।